हमें अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ या कितने भी आप पढ़ाई लिखाई कर लो, एक बात हमेशा याद रखें, उस माँ से, जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और 3 साल वो आपको अपने हाथ में कैरी करती है, तो अपने ना ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां आप लेके फिरते हो, इतनी भी बड़ी डिग्रियां मत ले लेना कि उस माँ से आप बहस करो और उस माँ को समाज में आप शर्मसार करो। इतनी सी शर्म उस माँ के दूध का जरूर करना। कई सिंगल मदर होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट उठाती हैं, कुछ भी कर 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 करने के लिए वो तैयार रहती है। कुछ भी, जैसे कि एक चिड़िया एक जिंदे हुए ना किसी कीड़े मकोड़े कुछ भी है उसको पकड़ के ना अपने मुंह में वो चोंच में दबा के लाके अपने बच्चे का पेट भरती है, वो भी किसी का कत्ल करती है। ऐसी वो माँ भी संघर्ष करती है और तुम उस माँ को जो घाव देते हो ना, कैसे इनको भरोगे फिर तुम? तो अपने शब्दों पे ध्यान रखें। किलर क्या कम से तो को कर मत देगा झगड़ा कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं? अरे लाटाओ ये पागल चल सी मेरा। अरे को तो देश लीजिए लड़ा करो मरी और को प्रधानमंत्री लीजिए लड़ा करो, को मुख्यमंत्री बनने जी लड़ा करो और को गांव प्रधान बनने जी लड़ा करो। साला तो ये कुकुरो लीजिए लड़ा करन राजे तू। भगवान कशी काटेली लाटा दिन, कशी काटेली लाटा दिन गमरी में। कुछ अनपढ़ है ये, कशी अनपढ़ औलाद हैगी है जो कुकुरो लीजिए लड़न से तू। अरे तो तेरे कान पक रहे हैं क्या? बोल दिया तो तुम्हारा कुत्ता लूरिया जैसे है, बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, तू उसको ऐसा बोलना। तेरे मामा के गांव में देखा ना तूने भोटिया, कितने बड़े भोटिया है हमारे। हाँ तो उसको कल तू ऐसा बोलना, जब वो लड़ाई करेगा तो बोलना तू मेरे मामा के भोटिया को देखेगा ना तो ऐसे बोलना, तुम्हारे खेतों में ना हल लगाने वाले बैल भी नहीं है, ट्रैक्टर बोल देना। बैल उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आजकल अब बैल कौन पाल रहा है, तो ट्रैक्टर बोल देना। ऐसे बोलना तुम्हारे खेत में हल लगाने वाले ट्रैक्टर नहीं है, जैसे मेरे मामा के गांव में भोटिया है। ठीक है, बहुत बार उन्होंने घर का झन है तो क्या करूँ मैं, ये चलो कशी काटला दिन आ गए। जो लोग हाथ जोड़ के और सर झुका के माफ़ी मांगते हैं ना, वो कमज़ोर नहीं होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। कहीं ना कहीं वो सत्य को जानते हैं। और वही लोग जो हाथ जोड़ने के बजाय हाथ काटने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग अहंकारी होते हैं। वो अपनी लाइफ में विनाश लेके आते हैं, शांति नहीं। यही सत्य है। तो कभी भी हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम हाथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, हाथ जोड़ने वाला तो एक दिन कुर्सी पाता है और हाथ जोड़ने वाले को ही तो पूजा जाता है। यही सत्य है हमारे जीवन का। जिन किताबों से तुम आज नफरत करते हो ना, इन्हें बोझ समझते हो, और जो ये कॉपी पेंसिल जिनके आज वैल्यू नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आप इन्हीं के लिए तरसोगे। और जो ये टाइम जा रहा है ना, ये लौट के कभी नहीं आएगा। आज आप यारी दोस्ती के लिए मरते हैं, ये आपको कुछ नहीं देंगे, ये आपको ना बर्बादी की राह की तरफ लेके जाएंगे। और जो ये कॉपी कलम किताबें हैं ना, ये आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही सत्य है हमारे जीवन का। हमने पेट्रोल भरवा लिया है
और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरा टायर पंचर हो गया था। यहाँ तक मैं कैसे लेके आई हूँ गाड़ी को ये तो मैं ही जानती हूँ, कि मैंने सोचा कहीं मेरा टायर ना फट जाए। सो अभी हो गया है और बारिश का मौसम सा हो रहा है यहाँ पर, नहीं जबल अख्तर में बादलों ने डाल रखा है डेरा। सो मन बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब मेरा टायर में भर लिया मैंने हवा। अब मैं ड्राइविंग आराम से कर सकती हूँ। यहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत अच्छा है, इतना मतलब ट्रैफिक नहीं होता है हमारे इंडिया का जैसा। इंडिया में इतनी ठंड थी, बस मैं सोच रही थी कि मैं कब अब चले जाऊँ, पर मैं अब सर्दियों में इंडिया नहीं जाऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंड, आदत अभी ना बहुत ख़राब हो चुकी है हम लोगों की, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ देखो नॉर्मल, मतलब आप टी शर्ट पहन के रह सकते हो, नॉर्मल कपड़े पहन के, यही है फिर। बात थोड़ी कड़वी है पर सत्य है। कभी सोचना आप लोग भी, जो हमारा भारत है ना, हमारे भारत को अभी सिर्फ 4 लोग चलाते हैं और चारों ही गुजराती हैं। 2 तो देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा, कभी टाइम मिले तो सोचना ज़रूर। ये वीडियो को भी ना उठा के देख लेना, अब कुछ सालों बाद यही सत्य होगा। क्योंकि हमारा भारत जो है ना, बाकी चारों के अलावा सब सो रखे हैं, पता नहीं कब जागेंगे। जब सब लूट जाएगा तब जागेंगे ये लोग, तभी वीडियो को भी सुन लेना, यही सत्य है। अपने जीवन में हर उस सलाह देने वाले को प्रणाम मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ मित्र शकुनी के जैसे होते हैं। लाभ की बातें गिनवा कर आपको विनाश की पटकथा लिखते हैं वो आपके। तो ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। आप जितना अकेले रहोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। कौन जाते हैं डिप्रेशन में? जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें फुर्सत कहाँ है, दूसरों की वो गलतियाँ ही देखते रहते हैं, दूसरों के चाल चलन पर वो उंगलियां ही उठाते रहते हैं। तो ऐसे लोग तो डिप्रेशन में ही जाते हैं। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। हमें ना गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को भी, कि आप सोचते होंगे कि यार किसी के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के बगैर किसी का काम अटक जाए। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है जो लोग ऐसा सोचते हैं। हमें ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं और दिमाग दिया है, आंखें दे रखी है, कान भी दे रखे हैं अच्छे शब्द सुनने के लिए, मुंह दे रखा है अच्छे शब्द बोलने के लिए। तो आप इस भर में मत रहिए कि यार इसके साथ वो नहीं है तो उसके साथ वो नहीं है, उसका काम नहीं चलेगा। सबका काम चलता है। महाकाल का अगर साथ होता है तो, सत्य के अगर साथ होता है ना, तो संसार भी आपके साथ ही होता है। जहाँ पर आप छल और कपट करते हैं ना, तो कर्म आपको ऐसे कांटों के वन में धकेल देता है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और कांटों को काटना भी। हाँ, एसी लगा है किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ किचन में भी एसी लगता है। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो मेरी औकात तो नहीं थी एक पंखे की भी, पर हाँ, माँ भगवती ने और महादेव ने
इस शक्ति ने, कोई तो शक्ति है मेरे साथ में, तभी तो जिंदे हूँ। वरना जो मेरे इंतज़ार करते हैं ना मेरे तस्वीर पे माला चढ़ाने के लिए, कब की माला भी चढ़ गई होती और दिया भी जल गया होता। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी माला भी चढ़ी मिलेगी मेरे तस्वीर पे, वो पूरा करूँगी मैं, इच्छा पूरी हो जाएगी आप लोगों की। यही तो चाहते हैं आप, मेरे अपने खास खून के।